Hello and welcome back everyone. Why and when to use passive voice? पैसिव वॉइस का प्रयोग क्यों और कब किया जाता है? Why do we use passive voice and when do we use passive voice? पैसिव वॉइस का प्रयोग हम क्यों करते हैं और कब करते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। पैसिव वॉइस इस शब्द से शायद आप फेमिलियर होंगे। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टॉपिक का हमारा एक वीडियो बना है जो कि जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर के उसे चेक कर सकते हैं और वहाँ पर डिटेल में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने टेंसेस को भी उसके साथ साथ रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। स्क्रीन पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं। सम सेंटेंसेज आर रिटन ओवर हियर। मैं एक एक करके इन वाक्यों को पढ़ रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आपके सुने हुए वाक्य हैं ये। शायद आपने सुने होंगे लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो पैसिव वॉइस में लिखे गए हैं। तो कब इसका प्रयोग होता है पैसिव वॉइस का, इसके बारे में जानने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। फर्स्ट सेंटेंस इज मोबाइल फ़ोन्स आर रिपेयर्ड हियर। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स रिपेयर किए जाते हैं। जब भी आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब होता है तो आप मोबाइल शॉप में जाते हैं। मोबाइल शॉप के बाहर अक्सर इस तरह का वाक्य लिखा रहता है कि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स रिपेयर किए जाते हैं। तो जो वो वाक्य लिखा रहता है वो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ होता है। उसका जो वर्ब कंस्ट्रक्शन होता है वो पैसिव वॉइस का होता है। यहाँ पर एक बात और आप ध्यान से देखेंगे कि ऑल दीज वर्ड्स विच आर रिटन इन येलो कलर आर पैसिव वॉइस वर्ब फॉर्म्स। जितने शब्द यहाँ पर, जितने वर्ब की क्रियाओं के रूप येलो कलर से लिखे गए हैं वो सब पैसिव वॉइस का फॉर्म है। उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो मोबाइल फ़ोन्स आर रिपेयर्ड हियर। मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पर रिपेयर किए जाते हैं। ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। आर लिखा है और यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर सेकेंड हैंड कार्स आर सोल्ड हियर। यहाँ पर सेकेंड हैंड कार बेची जाती हैं। आर सोल्ड हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। थर्ड सेंटेंस इज सीमा वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी। आप पार्टी में गए, आपने दोस्तों से पूछा कि क्या सीमा नहीं आई है। यस्टरडे आई वेंट टू अ पार्टी बट सीमा वॉज नॉट देयर। कल मैं एक पार्टी में गया था और सीमा वहाँ पर नहीं थी। तो दूसरे दोस्त ने आपको बताया कि सीमा वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी, कि सीमा को तो पार्टी में बुलाया ही नहीं गया था। तो बुलाया ही नहीं गया था, सीमा इन्वाइटेड ही नहीं थी। ये वाक्य जो कहा गया है वो कौन से वॉइस में किया गया है? पैसिव वॉइस में। वॉज लिखा है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वॉज नॉट इन्वाइटेड, इन्वाइट नहीं की गई थी बाय समवन और बाय होस्ट, मीन्स होस्ट डिडंट इन्वाइट सीमा। तो उसको आपने पैसिव वॉइस में लिखा सीमा वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी बट आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी। लेकिन मुझे पार्टी में बुलाया गया था। आई वॉज इन्वाइटेड, मुझे पार्टी में बुलाया गया था। उसको अंग्रेजी में आप कैसे कहेंगे? आई वॉज इन्वाइटेड। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये आपका क्या हो गया? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी, मैं पार्टी में इन्वाइट था, मुझे बुलाया गया था। दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। फिर नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वॉज फाउंड डेड। वह मृत पाया गया। मीन्स अगर कोई है, इफ़ समवन इज़ मिसिंग फॉर 2 days, कोई व्यक्ति 2 दिन से गायब है और अचानक वो मिल जाता है और वो मृत अवस्था में मिलता है, तो हम को अगर ये बताना है, किसी को बोलना है कि वो मिल तो गया है लेकिन कैसा मिला वो? उसकी डेड बॉडी मिली। तो हम बोलेंगे उसको ही वॉज फाउंड डेड। मीन्स ही वॉज फाउंड डेड समवेयर। वो कहीं पर मिला है लेकिन वहाँ पर वो मृत पाया गया। ही वॉज फाउंड डेड, हिज बॉडी वॉज फाउंड डेड। स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड। स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड, स्टूडेंट्स को पुरस्कार दिया जाएगा। स्टूडेंट्स पुरस्कृत किए जाएंगे। विल बी, विल हो गया आपका विल हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब और अवॉर्डेड हो गया आपका थर्ड फॉर्म। अवॉर्ड माने पुरस्कार देना।
स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड, स्टूडेंट्स को पुरस्कार दिए जाएंगे। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज व्हेन विल रिजल्ट बी अनाउंस्ड, रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा, इस तरह का वाक्य आपने सुना होगा। When will result be announced, रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। अगेन दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। विल आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और अनाउंस्ड हो गया आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। अनाउंस माने क्या होता है, घोषणा करना। सो वी हैव सीन दैट ऑल दीज सेंटेंसेज आर इन पैसिव वॉइस। तो हमने देखा कि जितने वाक्य यहाँ पे लिखे हैं ये सब पैसिव वॉइस में लिखे हैं और सारे वाक्य जो हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे सुने हुए वाक्य हैं और हम सुनते हैं और बोलते हैं। बस समझना ये है कि ये जो इतने भी वाक्य बोले गए हैं, लिखे जाते हैं, ये सब पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं और इनका वर्ब फॉर्म को ध्यान देंगे। अगर इसके वर्ब फॉर्म को डिटेल में जानना है तो मैंने पहले जैसा बताया, इसका लिंक एक्टिव पैसिव वॉइस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देखेंगे तो आपको और समझने में आसानी होगी। नाउ सम मोर एग्जाम्पल्स, और कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश जो है सारे संसार में, पूरे संसार में बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स इट कंटिन्यूज टू इवॉल्व बिकॉज इट इज़ अ लिविंग लैंग्वेज, है ना। बोली जाती है और धीरे धीरे करके वो और ज़्यादा विकसित हो रही है क्योंकि एक लिविंग लैंग्वेज है। लिविंग लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड यूज़ इंग्लिश। तो संसार के बहुत सारे, अधिकतर लोग जो है इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, पूरे विश्व में अंग्रेजी बोली जाती है। तो इज़ स्पोकन, ये अगेन दिस वर्ब पैटर्न इज़ इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में जैसा कि आप लोगों ने, अगर आपको पता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देती है तो वो होगा आपका पैसिव फॉर्म, पैसिव वर्ब फॉर्म कहलाता है वो। तो इट मीन्स दैट सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। मैनी सोल्जर्स वर किल्ड इन द वॉर, युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए, इस तरह का वाक्य आपने बहुत बार सुना होगा। मैनी सोल्जर्स वर किल्ड इन द वॉर, तो ये सेंटेंस भी जो कहा गया है वो पैसिव वॉइस में। वर अगेन हेल्पिंग वर्ब और किल्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल एवरी ईयर, हमारे स्कूल में हर वर्ष इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट मीन्स मनाना, सेलिब्रेटेड मीन्स मनाया जाता है। तो ये आपका सुना हुआ वाक्य, हिंदी में आप इसको कई बार बोलते हैं कि हाँ, इफ़ समवन आस्क यू इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल, कभी अगर कोई पूछता है आपसे कि क्या आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो आप हिंदी में उसको जवाब देते हैं कि हाँ, हर साल मनाया जाता है। तो अंग्रेजी में उसको कैसे बोलेंगे, पैसिव वॉइस में बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्रीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिल्क, दूध से मलाई निकाली जाती है। ये भी वाक्य आप बोलते हैं, आपका सुना हुआ वाक्य है, तो उसको हम अगर लिखते हैं तो हम उसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं। इज हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्रीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिल्क, दूध से क्रीम यानी मलाई निकाली जाती है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। इट इज़ मेड ऑफ कर्ड, कोई भी चीज़ है तो हम बोलेंगे कि यह दही से बनी है, तो उसे कैसे बोलेंगे, इज़ मेड ऑफ। इज़ हेल्पिंग वर्ब और मेड क्या है, मेन वर्ब का, मेक का थर्ड फॉर्म। इट इज़ मेड ऑफ कर्ड, यह दही से बना है। अगर आपको कहना है कि मैं 3 जुलाई को पैदा हुआ, तो उसको भी आप अंग्रेजी में बोलोगे आई वॉज बॉर्न ऑन 3 जुलाई। आप इस तरह से सेंटेंस बोल सकते हो अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज करके। आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न ऑन 3 जुलाई। पेशेंट वॉज कैरीड होम, पेशेंट को घर ले जाया गया। इस तरह का वाक्य भी आपने सुना होगा, पेशेंट को घर ले जाया गया। पेशेंट नाउ ही इज़ नॉट इन हॉस्पिटल, ही हैज़ रिकवर्ड, यस्टरडे ही वॉज कैरीड होम, अब वो ठीक हो गया है, अब वो हॉस्पिटल में नहीं है और कल उसको घर ले जाया गया था। तो उसको अगर अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, पेशेंट वॉज कैरीड होम। ऑल द सब्जेक्ट्स आर टॉट इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। ऑल द सब्जेक्ट्स आर टॉट इन अवर स्कूल। नहीं पढ़ाए जाते हैं तो आप बोलोगे ऑल द सब्जेक्ट्स आर नॉट टॉट इन अवर स्कूल। ये भी जो वाक्य है ये सब पैसिव वॉइस में लिखे गए हैं। तो आपने ये देखा कि जितने सेंटेंसेस हैं ये सब आपके सुने हुए वाक्य हैं और सारे के सारे पैसिव फॉर्म में लिखे गए हैं।
अब ये सारे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आपको कुछ आइडिया हो गया होगा, कुछ हमने इसके कंक्लूज़न हमने निकाला है। तो अब देखते हैं कि व्हेन टू यूज़ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का प्रयोग कब, व्हेन माने कब किया जाता है। देख लेते हैं एक करके। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी मेड प्रोमिनेंट, इसका सबसे पहला कारण तो यह है कि जब हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं तब हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी आपको अगर नहीं आता है समझ में या नहीं अभी तक आप नहीं जानते हैं तो फिर से आप जाएंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस का वीडियो देखिए डिस्क्रिप्शन में जा कर के, तो तब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। When the object is to be made prominent, prominent माने इम्पोर्टेंट, जब हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं, काम हुआ है, क्या काम हुआ है, किसके बारे में बात हो रही है, किसने किया है, जब वो महत्व नहीं है, है ना। जैसे ये एग्जाम्पल है, हिंदी इज़ स्पोकन ऑल ओवर इंडिया। हिंदी इज़ स्पोकन ऑल ओवर इंडिया माने हिंदी पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है। तो यहाँ पे जो हिंदी है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आपको पता ही है कि जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये हिंदी को जो हमने ज़्यादा महत्व दिया है यहाँ पर, है ना, तब हम उसको पैसिव वॉइस में लिखा है हमने, इसीलिए। तो कौन बोलता है, बोलने का काम कौन करता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और वी कैन से इट इज़ अंडरस्टूड हु स्पीक हिंदी, ये तो पता ही है सबको कि हिंदी कौन बोलेगा, भाषा लोग ही बोलेंगे। तो इसलिए हमने उनको ज़्यादा महत्व ना दे करके हमने हिंदी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। हिंदी इज़ स्पोकन ऑल ओवर इंडिया। तो इज़ स्पोकन ये आपका पैसिव वर्ब फॉर्म है। फिर एक और एग्जाम्पल है इसका, फियरफुल लायन वॉज किल्ड। फियरफुल लायन एक डरावना या भयानक जो शेर था वो मारा गया। किसने मारा, इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। लोगों ने मारा होगा, किसी ने मारा होगा पकड़ने वालों ने, लेकिन कौन मरा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फियरफुल लायन। तो जब हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं तब हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसका एक और रीज़न है, व्हेन द सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस इज़ क्लियर। जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो क्लियर होता है। क्लियर मतलब सब्जेक्ट माने करता, डूअर, करने वाला, कि जब हमें पता है काम किसने किया है या किसके बारे में बात हो रही है तो भी हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ही वॉज डिसमिस्ड। यहाँ पे ये क्लियर है, ही उसके बारे में बात हो रही है कि ही वॉज डिसमिस्ड, उसको डिसमिस कर दिया गया, उसको जॉब से निकाल दिया गया था। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड इन 1942। अमेरिका वॉज अब सबको पता है अमेरिका की खोज किसने की थी, लेकिन हम उसको न जा कर के हम उसका जो सब्जेक्ट है जब वो क्लियर है तो हम उसको लिखेंगे, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड। तो खोज किसकी हुई थी, अमेरिका की। फिर नेक्स्ट रीज़न है फॉर साइंटिफिक टर्म्स। साइंटिफिक रीज़न टर्म्स में भी हम पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल है इसका, द इंजन इज़ रन विद इलेक्ट्रिसिटी। इंजन जो है वो बिजली से चलता है, इज़ रन, ये इज़ है और ये रन क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो इंजन इज़ रन विद इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो है ये भी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। एक और एग्जाम्पल है इसका, साइंटिफिक एग्जाम्पल, वाटर इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर कंबाइन। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन कर दिया जाता है तो पानी पैदा होता है, पानी की उत्पत्ति होती है। वाटर इज प्रोड्यूस्ड, इज प्रोड्यूस्ड, अगेन दिस इज अ पैसिव वॉइस वर्ब फॉर्म। इज हेल्पिंग वर्ब एंड द प्रोड्यूस माने उत्पन्न करना, ये इसका थर्ड फॉर्म हो गया। तो ये कुछ रीज़न है पैसिव वॉइस को यूज़ करने के। कुछ और रीज़न और हैं उसके, क्यों किया जाता है पैसिव वॉइस का प्रयोग, कब किया जाता है। व्हेन यू डोंट नो हु डिड द एक्शन, जब आपको पता नहीं है कि काम किसने किया है। व्हेन डूअर इज़ अननोन, जब काम करने वाला अज्ञात है, उसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये काम किसने किया है, तब भी वाक्य को हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। जैसे माई बाइक वॉज स्टोलन, मेरी बाइक खो गई है, मेरी बाइक चोरी हो गई थी।
माई बाइक वॉज स्टोलन। वॉज हेल्पिंग वर्ब, स्टोलन स्टील का थर्ड फॉर्म आ गया ये। अगेन दिस वर्ब फॉर्म इज़ इन पैसिव वॉइस। तो हमको पता नहीं है कि किसने बाइक को चुराया, लेकिन ये पता है कि बाइक जो है वो चोरी हो गई है। तो यहाँ पे हमको डूअर नहीं पता है, करने वाले के बारे में हम नहीं जानते हैं, इसलिए उसका कंस्ट्रक्शन होगा पैसिव वॉइस में। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का। टेम्पल वॉज बिल्ड ईयर्स अगो। कई साल पहले टेम्पल बनाया गया था। वॉज बिल्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, बिल्ट क्या है, बिल्ड का थर्ड फॉर्म, BUILD, बिल्ड माने बनाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म है बिल्ट। तो हमको नहीं पता किसने बनाया था, डूअर कौन था, टेम्पल बनाने का काम किसने किया था, वी डोंट नो। बस हम इसको जानते हैं कि टेम्पल बनाया गया था। तो ये वॉज बिल्ड फिर से ये पैसिव फॉर्म हो गया। एक और इसका रीज़न देख लेते हैं। यू डोंट केयर हु डिड द एक्शन। जब आपको इसकी कोई परवाह नहीं है कि काम किसने किया है, बस अब काम हो गया है, लेकिन आप इसके बारे में ज़्यादा कंसर्न नहीं है, ज़्यादा जानना नहीं चाहते हैं कि काम किसने किया है, तब भी पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि माई कार वॉज मेड इन 2016। मेरी कार जो है वो 2016 में बनाई गई थी, मतलब 2016 का मॉडल है। तो किसने बनाया है कार, ये तो पता ही है, जो इंजीनियर्स होंगे उन्होंने बनाया होगा, लेकिन हम उसको ज़्यादा महत्व देना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ उसके मॉडल पे ध्यान देना चाहते हैं कि कब का मॉडल है। तो इसमें हम लिखेंगे वॉज मेड। वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब और मेड आपका थर्ड फॉर्म हो गया। माई कार वॉज मेड इन 2016। इसी का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्रेकफास्ट इज़ मेड। ब्रेकफास्ट इज़ मेड माने ब्रेकफास्ट जो है वो बन गया है। किसने बनाया, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नाश्ता बन गया है हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, बनाया किसने है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यानी एक्शन किसने किया है, बनाने का काम किसने किया है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए इज़ मेड, ये भी आपका पैसिव वर्ब फॉर्म है। ये यू डोंट वॉन्ट टू ब्लेम समवन। एक और है इसका, कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। यू डोंट वॉन्ट टू ब्लेम समवन। जब आप किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते, किसी को दोष देना नहीं चाहते, तब भी आप पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द ग्लास वॉज ब्रोकन। जो ग्लास है वो टूट गया है, द ग्लास वॉज ब्रोकन। ग्लास टूट गया है, आपको पता है ग्लास टूट गया है। किसने तोड़ा ये भी आपको पता है, बट यू डोंट वॉन्ट टू ब्लेम हिम और हर। लेकिन आप उसको ब्लेम करना नहीं चाहते हैं, उसको दोष देना नहीं चाहते हैं बस। तो यहाँ पे तब भी आप पैसिव वॉइस का प्रयोग करेंगे। वॉज ब्रोकन, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और ब्रोकन आपका ब्रेक, BREAK, ब्रेक माने तोड़ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, उसको हमने यूज़ किया है। वन मोर एग्जाम्पल, द डिशेज वर नॉट डन यस्टरडे। द डिशेज का मतलब है प्लेट्स, प्लेट्स का मतलब यहाँ पे क्या, बर्तन से। द डिशेज वर नॉट डन यस्टरडे, कल जो है बर्तन नहीं धुले थे। वर नॉट डन माने बर्तन नहीं धोए गए थे। यू नो हु डिडंट वॉश द डिशेज, आप जानते हैं कि बर्तन किसने नहीं धोए थे, बट यू डोंट वॉन्ट टू मेंशन हिज और हर नेम, लेकिन आप उसका नाम बताना नहीं चाहते हैं, उसको दोष नहीं देना चाहते हैं, क्लियरली वो बात नहीं कहना चाहते हैं, तब भी आप ऐसा बोले। द डिशेज वर नॉट डन यस्टरडे, कल बर्तन नहीं धुले थे, तब भी आप जो है वो पैसिव वॉइस में उसका प्रयोग करेंगे। तो आशा है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप भी अपनी पसंद का कोई एक वाक्य पैसिव वॉइस में कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, या ये लिख करके बताइए कि आपको पार्टी में इनवाइट किया गया था, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, उसे लिख के बताइए। आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, उसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। नाउ वी हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ आवर वीडियो। अब हम अपने वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा है आपने इसको एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।